अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं रेगुलर रूटीन की तरह ये अपना सफाई कर रही थी, क्योंकि फ़र्श धो रही थी। अब ये नीचे में कपड़ा धोती हूँ ना, तो बच्चे यहीं से इंटरेस्ट से बच्चों को आना जाना है, तो यहाँ काफ़ी गंदा हो जाता है। और फिर ये कि 4-5 ये सीढ़ियाँ जो नीचे की, या ये भी मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि ऊपर जाना आता सबका ही होता है। तो मिट्टी हो जाती है, तो सारे वो बच्चे जब अंदर आते जाते हैं तो सारी मिट्टी अंदर आती है, तो वो ये सब मुझे 4-5 सीढ़ियाँ जो नीचे की भी धोनी पड़ती हैं। तो ये धो के सब मैं फ़ारिग हो गई, कमरे में आई थी, तो ये बस कपड़े थोड़े से पड़े हुए थे, मैं कहा इसको फोल्ड भी करके इसको रख दूँ कबर्ड्स में। तो ये क्योंकि बच्चों की ना कबर्ड ना हर हफ्ते मुझे ना मतलब ये कि साफ़ सुथरी करनी पड़ती है, वरना उतना कपड़े नीचे फेंकते हैं, गिराते हैं ना, सब ख़राब हो जाते हैं कपड़े। तो इनके कपड़ों को तय करके अच्छी तरह फोल्ड करके फिर मैंने इनकी जगहों पर रख दी। मिक्स हो जाते हैं, मुजनवानी के मिक्स हो जाते हैं। हालांकि कपड़ अलग अलग है, फिर भी जो धुलते हैं ना, तो मिक्स अलग अलग करने पड़ते हैं उनके कपड़े। मतलब आने के अलग करके और मुजना के अलग करके रखती हूँ। इन दोनों के ना, दोनों मोहम्मद अहमद के इनके कपड़े अलग करके रखने पड़ते हैं। तो यहाँ मैं ये चिप्स खा रही थी, क्योंकि चिप्स में इस तरह की सूखी सूखी चीज़ रखती हूँ ना अपने पास, क्योंकि मुझे खाने का टाइम नहीं है कि मैंने खाना खाऊँ मैं, इसलिए इस तरह की सूखी है, मतलब चने वगैरह चने होते हैं ना, वो रखती हूँ। उस तरह चलते फिरते मैं वो खा लेती हूँ। वरना ये ना इतना खाना खा के में बैठना हो, एक वो टाइम लगता है खाने में, क्योंकि अक्सर मैं लंच खाती नहीं, लंच का मैं खाती ही नहीं हूँ। सुबह का नाश्ता मतलब ये है कि 10-11 बजे तक मैं करती हूँ, तो एक स्लाइस ले लेती हूँ, उसके बाद मुझसे कुछ नहीं खाया जाता। हाँ, बच्चों के लिए भी दे देती हूँ खाना बना के, लेकिन मैं कुछ नहीं खाती। इस तरह की चिप्स वगैरह रख लेती हूँ, या मतलब चने वगैरह रख लिए, इस तरह खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा जल्दी से मैं ये खाना बना के रखूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं ना खाना मांगते हैं, क्योंकि मदरसे गए हुए होते हैं और फिर देर से नाश्ता करते हैं। अभी तो छुट्टियाँ हैं ना, अब मैं हाल से 12 अगस्त तक इनकी बच्चों की ना छुट्टियाँ बढ़ गई हैं, तो ये इस वजह से ना, मैं कहा जब तक ये कि बच्चे देर टूटते हैं तो मदरसे जाते हैं, तो उसके बाद खाना मांगते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इनके लिए खाना बना के बस रखती हूँ। अब मेरे पास चिकन थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी मतलब चिकन मतलब मैंने बनाई, मतलब ताहरी बनाई, उसमें चिकन डाली, क्योंकि खाली तो बच्चे खाते ही नहीं चावल, तो उसमें चिकन डालनी लाजमी होती है। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए किचन, देखिए मेरा ये बिल्कुल बंद है। ऊपर से सीढ़ियाँ हैं ना, ये देखें, ये सब बंद है, ये दीवार है, और ये सब कुछ मतलब आपको कहीं से खिड़की नज़र आ रही है किचन में, या कोई वॉशिंग एरिया नज़र आ रहा है? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये एक फ़ैन है, इस फ़ैन से हवा आती है, तो मैं किचन में काम कर ली। इतनी गर्म, अगर लाइट चली है ना, किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पकाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी गर्मी होती है, इस कदर गर्मी होती है, तो बस किस तरह मैं खाना बनाती हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए, इस कमरे में ना मैं खिड़की दरवाज़ा खोलती हूँ तो जब भी चूल्हा जलाती हूँ, बगैर मतलब बंद करके दरवाज़ा चूल्हा नहीं जला सकती। इतना हब्स हो जाता है, इतनी गर्मी हो जाती है कि बस बता नहीं सकती। इतने गर्म हवा देता है ये पंखा जब ये चूल्हा जलता है। ज़ाहिर सी बात है, जब चूल्हा जलता है तो ये कमरा भी गर्म हो जाता है, तो इसकी वजह से ये खिड़की दरवाज़े मस्ट खोलने पड़ते हैं मुझको, ताकि इंटरेस्ट रहे हवा मतलब आगे पीछे आए, मतलब गर्म हवा बाहर जाए और ठंडी हवा अंदर आए, इस तरह। अच्छा, ये जो मैं आपको सिंक दिखा रही हूँ ना, ये सिंक यहाँ पे रहती है वो हमारी चुप कली साहिबा। वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, वो यहाँ रहती है। उसके लिए कितने बच्चे दे दिए, तो यहाँ रहती है, वहाँ से ऊपर चली जाती है, सीढ़ियों से ऊपर जाती है। फिर ये देखिए वाशरूम है, वाशरूम से ये ऊपर ये वो बने हुए बॉक्स बने हुए, वो बॉक्सों से अंदर आके किचन में ये जो गार्डर बना हुआ है ना, यहाँ आके छुप जाती है और यहीं रहती, यहाँ से जाती ही नहीं है। वो बच्चे कभी कभी जब नीचे आ जाती है तो डरते, तो फिर उनको ऊपर, उसको मुझे ऊपर भगाना पड़ता है, या इस साइड पे आ जाती है, यहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है, लेकिन वो यहीं रहती है, बाहर जाती ही नहीं है। इतना मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इससे मारते हैं, वो ऊपर ही चली जाती है, तो वो कहीं से गार्डर के पीछे छुप जाती है। और नीचे हो तो मतलब उनका खात्मा हो, लेकिन ये है कि वो उधर भाग जाती है, इधर भाग जाती है, संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ बस ये मैंने कहा जल्दी से बच्चों के लिए रेडी हो, क्योंकि खाना बच्चों को देना होता है, क्योंकि बच्चों को जिससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारी छोटी वाली साहबजादी बिल्कुल भी उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ लहसुन ख़त्म था, आपको मैंने बताया ना जितना मतलब, तो इस वजह से ना मैं ये अपना फ्रिज बंद रखती हूँ। और फ्रिज बंद करती हूँ इस वजह से ना, लहसुन अदरक ज़्यादा नहीं पीसती, आटा में ज़्यादा गूँध के मैं रख नहीं सकती। 2 दिन से ज़्यादा आटा नहीं गूँधती, लहसुन अदरक पीस के नहीं रखती। थोड़ा थोड़ा 2 जवे लेके, थोड़ा सा टुकड़ा लेके वो कूट के मैं डालती हूँ लहसुन अदरक। अब ज़ाहिर सी बात है, इतना फ्रिज में बंद कर रही हूँ, 200 से ऊपर मेरे हस्बैंड ने कहा जाना नहीं चाहिए, तो अब ज़ाहिर सी बात है, ये तो फिर मेरे हाथ के हाथ पीछे सब पीसना पड़ता है। अब पीस के रख दूँगी ना तो ज़ाहिर सी बात ख़राब हो जाएगा। फिर 6 घंटे फिर चल रहा है, अब ये किस तरह मैं गुज़ारा किस तरह होगा, ज़ाहिर सी बात है चीज़ें ख़राब होंगी। इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ती है, लहसुन पीसना पड़ता है हाथ के हाथ, मतलब थोड़ी बहुत हरी मिर्ची कूट के मतलब उसको मैश करके मुझे डालनी पड़ती है। और टमाटर का पेस्ट भी मैं रख दिया करती थी जब फ्रिज चलाती थी, लेकिन ये कि अब ये कि इतने ज़्यादा मतलब, तो ये मुझे
मैं ग्राइंडर कर लेती हूँ, इस तरह डाल देती हूँ हाथ के। अब सब चीज़ें हाथ के हाथ में करती हूँ। अच्छा, मैं अपनी स्टोरी आपको बताना चाह रही हूँ कि ना मेरी सास के साथ मेरी कितनी अटैचमेंट थी और मेरी सास मुझसे कितनी खुश थी और मैं अपनी सास के साथ कितनी खुश थी। क्योंकि मैं अपनी सास के साथ इसलिए खुश थी कि सास ने मुझे अपनी कभी बहू नहीं, बेटी की तरह समझा। हमेशा मतलब मुझे इज़्ज़त दी और फिर ज़ाहिर बात है मेरी सास ने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे अपनी बेटी का समझा, तो मैंने भी उनको माँ की तरह समझा और उनको इज़्ज़त दी। यानी कि मेरे साथ भी कोई सी भी प्रॉब्लम होती थी, मैं हर बात शेयर करती थी, हर बात शेयर करती। ये नहीं कि छुपा रही हूँ। मतलब ये कि बच्चा होने से पहले, बच्चा होने के बाद, मतलब जो भी कुछ भी था मामला, मैं अपनी सास से शेयर करती, हर बात मैं अपनी शेयर करती। बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है उनके पास बैठना, उनसे उनकी बातें सुनना, किस तरह आपकी ज़िंदगी गुज़री, आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या मुश्किलात आई, आपकी शादी कैसे हुई अब्बा से, और ना किस तरह आप शादियों की गईं, सक्कर में कैसा वक़्त गुज़रा, सक्कर कैसा शहर है, वहाँ कैसी गर्मी पड़ती। मतलब कि इस तरह की मैं बातें करती थी। टाइम ना मतलब ये सास-ससुर के साथ एक होता है, मैं उनके हर बात मतलब उनसे पूछती थी। मुझे अच्छा लगता था बुज़ुर्ग से पुरानी बातें सुनना कि पाकिस्तान कैसे बना, किस तरह इज़्ज़त करके आए, क्या हुआ। अब्बा को तो मतलब एक अपने ससुर से पूछती थी तो उनको बात मतलब याद होती थी, जो वो मुझे बता दिया करते थे। मतलब मैं कि मेरी सास को जो बात पता होती थी तो वो मुझे बताती थी। अच्छा, मेरी मेरी जो कोई पुरानी बातें होती वो भी मैं शेयर, हर बात मैं शेयर करती थी। मुझसे वो जो भी बात पूछती थी मैं उनसे शेयर करती थी। बस एक बात जो थी मैंने उनको नहीं बताई, बस वो मुझसे भूल हो गई, मैंने एक बात नहीं बताई और वही बात पीछे से पता चल गई। ख़ैर ये तो मैं बाद में बताऊँगी। ख़ैर ये मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी तो मतलब ये है कि मुझे पता है मेरी इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी, मुझे बता नहीं सकती मैं। फिर मैंने अपनी सास अम्मी को यही कहा कि अम्मी ऐसी-ऐसी तबीयत हो रही है, मैं क्या कहूँ, मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं कि मुझे कमज़ोरी हो रही है। तो अम्मी ने कहा चलो डॉक्टर को दिखा दो। खुद मुझे अपने डॉक्टर के साथ लेके गई, मतलब हॉस्पिटल मतलब लेके गई, क्लिनिक लेके गई। वहाँ फिर मेरा चेकअप हुआ, टेस्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब एक खुशखबरी थी, मुझे गुड न्यूज़ थी। फिर मेरी मेरी सास अम्मी इतनी खुश हुई बहुत ज़्यादा। फिर ये कि 1 डेढ़ महीने बाद रमज़ान शुरू हो गया, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े रखे। अच्छा मेरे सास अम्मी ने मुझसे पूछा कि ना मतलब ये कि रमज़ान में ना मतलब हम तो इफ्तार के बाद कुछ खाते नहीं, हम नहीं खाते ना, मतलब कि तुम्हारे अब्बा ही खा लेते हैं, इनको एक रोटी बना के दे देती हूँ, तुम खाती हो। मेरी सास ने मुझसे पूछा, फिर मुझे शर्म आई। मैं कहा जब मेरी सास ही नहीं खाती, जब मेरा शौहर ही नहीं खाता तो मैं कैसे खाऊँ। मैंने कहा नहीं मैं भी नहीं खाती, और मैंने झूठ बोला था, मैं खाती थी हमारे घर में ताहरी पकती थी या मतलब इफ्तार के बाद मटर पुलाव हो गए या छोले पुलाव हो गए, मतलब दाल चावल हो गए, इस तरह की चीज़ें पकती थी हल्की फुल्की, तो मैं खाती थी। और मैं चाट डाल के और या कुछ ना कुछ चटनी डाल के खाती थी, क्योंकि मैं पकौड़े छोले वगैरह इतने ज़्यादा नहीं खाती थी, फ्रूट्स खाती थी। और ये कि थोड़ा बहुत ये कि आलू का पकौड़ा या कुछ तरह का समोसा खा लिया, फिर उसके बाद मैं चावल खाती थी क्योंकि मुझे लगती थी बहुत भूख। अब ये कि अम्मी ने जब कहा ना हम तो, मैं तो खाती नहीं हूँ ना, मैं ये साकिब खाते हैं, तो मैंने कहा मैं भी नहीं खाती और मैंने ये गलती करी, ये मेरी गलती थी। मुझे बताना चाहिए था मैं खाती हूँ, पर मैं शर्म के मारे में बता नहीं पाई। ये शादी के शुरू की बात बता रही हूँ मैं। तो बस ये कि इस तरह भी मैं भी नहीं खाती थी, बस ये हल्की-फुल्की चीज़ें, ये बिस्कुट ले आए, कुछ ले आए तो ये खा लेती। लेकिन ये ज़ाहिर-सी बात है इस कंडीशन में तो खाना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब ये कि कमज़ोरी रहती है। अब ये कि मैं ना नहीं खाती। 17वाँ-18वाँ रोज़े को जब मैंने ना, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बुरी हालत। मैंने कहा मुझे डॉक्टर के दिखा दें, मेरी बहुत कमज़ोरी हो रही, बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे, फिर अंधेरा आ रहा है। फिर मैंने दिखाया, फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने फिर मेरा वेट किया ना, तो डॉक्टर ने कहा कि ये क्या, आपका वज़न बढ़ने के बजाय ये घट क्यों रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है? हैं, आपको तो भई बढ़ना चाहिए, तीसरा महीना मतलब मंथ शुरू हो गया है, आपका वज़न बिल्कुल नहीं वहीं का वहीं है, फर्स्ट मंथ में ही रखा हुआ है, ये क्या है? आप रोज़े रख रही हैं? मैंने कहा जी मैं तो रोज़े रख रही हूँ। तो आपको इस कंडीशन में रोज़ा पता है, फर्स्ट बेबी आप एक्सेप्ट कर रही हैं और ये है क्या? ये आप बाद में भी रख सकती हैं रोज़े, ये नहीं, इस तरह नहीं, आप अपना ख़्याल करें और बाद में रोज़े रख सकती हैं आप। और ये तो आपका वज़न बिल्कुल बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। तो फिर अम्मी ने कहा बाद में रख लेना, ये अभी तुम अपना ख़्याल रखो, खाओ-पियो। पैसा मैंने इनसे कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा है यहाँ पे, मुझे घर छोड़ दें, मुझे बस फिर घर जाना है, मुझे घर छोड़ दें। फिर इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। फिर एहतिकाफ़ में बैठ गया। फिर बहुत सी बातें मुझे सुनने को मिली, वो बात भी व्लॉग में बताऊँगी। अच्छा जब मैं घर गई ना, आय हाय! मैंने क्या डट के खाया है घर पे जाके। ये मतलब फ्रूट्स खाती थी, सब चीज़ें खाती थी और फिर खाना भी खाती थी। मैंने अपनी बहन को बताया, मैंने ये ऐसे-ऐसे किया, कह रही तुम्हारी गलती, तुमने खाया क्यों नहीं? हैं? तो वही तो तुम्हारी गलती है ना। मैंने कहा हाँ मुझे शर्म के मारे ना, इसलिए मैं, शर्म की बात है, खाओ पियो। तो फिर मैं वहाँ पे खूब मतलब ये कि ईद वीद भी मैंने वहाँ करी, मतलब पहली ईद मैंने वहीं करी। खूब मैंने खाया पिया, मतलब है कि फ़िश भी खाती थी।
मुझे ये नहीं कि गर्म होती है, मैं फ़िश भी खाती थी क्योंकि मौसम थोड़ा-सा ठंडा हो गया था, मतलब उसका सितंबर अक्टूबर लग गया था, तीसरा मंथ था मेरा, तो मैंने फ़िश भी खूब फ्राई कर के खाई क्योंकि हमारे घर में तो फ़िश आती थी और मैं खूब चटनियाँ डाल के खाती थी। मैं बहुत चटोरी, मैं गोश्त इतना नहीं खाती जितना मैं फ़िश खाती हूँ। मेरी फ़ेवरेट जो है फ़िश है, बड़ी वाली फ़िश बगैर काँटे वाली, तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। मैंने बहुत खाई, बहुत खाई। अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह का नाम लो तो कुछ भी नहीं होता भाई। फिर यहाँ के मेरे हस्बैंड भी मुझे लेने आ गए और फिर मैं अपने से घर पे आ गई। इस तरह ज़िंदगी गुज़रती रही। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि मेरी सास माशाल्लाह मेरे साथ हमेशा मेरे कोऑपरेटिव रहीं, मेरे साथ हमेशा साथ देती रहीं और मेरे तीनों बच्चों में मेरे साथ दिया। तीनों बच्चों मेरे साथ गईं, मुझे खुद लेके जाती थी, बैठती थी, वहाँ गुज़ारती थीं। फिर ये कि मैं बड़ी जब मेरी बेबी हुई है बड़ी वाली, तो उसमें मेरी जेठानी आ गई थीं और वो सारी रात रहीं, वो सारी रात रुकीं माशाल्लाह, उन्होंने मेरा साथ दिया पहले बेबी में। और फिर दूसरी मेरी अम्मी मेरे साथ गईं, लेकिन ये कि फिर वो दूसरी में मेरी सिस्टर बड़ी वाली जो हैं वो फिर आ गई थीं रात में, मतलब उन्होंने मेरे काफ़ी साथ दिया, मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने, और फिर मेरी दूसरी सिस्टर ने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेरी सास ने हमेशा मेरा साथ दिया, वो तो मेरे साथ ही रहती थी, तो डॉक्टर से ले जाना, ये करना, वो सब मेरा साथ देते दिया है मेरी सास ने। और क्योंकि मैं उनको माँ की तरह समझती, तो वो मुझे बेटी की समझ। फिर ये कि दूसरी बेबी भी मेरी हो गई, फिर ये कि अल्लाह ने फिर तीसरा बेटा मुझे दिया, उसमें फिर ये कि मेरी माँ नहीं आ सकी, कोई ना कोई मजबूरी थी या मसला था, वो नहीं आई, तो फिर मेरी सास ज़िंदाबाद, मेरी सास तो हमेशा मेरे साथ रहती थी। वो मेरे साथ आई, मेरे साथ चली, रात भी मेरे साथ गुज़ारी मेरी सास ने, मेरी इतनी दुआएँ दी। मैं उनसे कहती थी, अम्मी आप ना बैठे नहीं रहें, आप ना लेट जाएँ, लेकिन मैं इतनी तकलीफ़ में थी ना, लेकिन मेरी सास मेरी वजह से पूरी रात जागती रही मेरे लिए और ना मेरी कमर सहलाती रहीं, मेरे शोल्डर मतलब थपथपाती रहीं, मेरा सर सहलाती रहीं। मैं इतनी तकलीफ़ में थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरी सास ने वाक़ई मेरा बहुत साथ दिया। मैं इतनी दुआ अपनी सास के लिए करती हूँ, बल्कि सास-ससुर दोनों के लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ। अपने बेटे से कहती हूँ, जो मेरा बेटा है हिफ़्ज़ कर रहा है, तो उससे मैं कहती हूँ कि बेटा तुम सारा दिन कुरान पढ़ते हो, हिफ़्ज़ कर रहे हो, जो-जो भी तुम पढ़ते हो, जो जितनी भी लाइनें तुम पढ़ते हो ना, वो सारा मतलब पढ़ के ना अपना दादा-दादी को और फूफो को बख़्श दिया करो। तो वो माशाल्लाह नाम लेके ना दादा-दादी को बख़्श देता है। मतलब मैंने कहा रोज़ तो पढ़ते हो ना, रोज़ हिफ़्ज़ करो, कुरान पाक का पढ़ोगे, एक-एक लाइन पढ़ोगे कुरान पाक की, तो वो सारा का सारा जितना भी पढ़ते हो ना, वो ना दादा-दादी और फूफो को बख़्श दिया करो। देखो कितना सवाब मिलेगा, वो कितना खुश होते होंगे, कितने खुश होते होंगे। अम्मा-अब्बा, दादा-दादी कितना खुश होते होंगे, फूफो कितना खुश होती होंगी कि ये मेरा तोहफ़ा हदिया आया है। बस उनके यही तो काम आएगा और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ मेरी ना ये मैंने चावल बना लिए थे, मेरी चावल भी रेडी थे और नहारी भी रेडी थी। तो यहाँ पे मुदना हमारी ये जो छोटी वाली साहबज़ादी है ना, उसने कहा मुझे भूख लग रही है, मैंने फिर इसको निकाल के दिया। क्योंकि अब मैंने ना ये चिकन मतलब बनाई थी ना, तो मैंने कहा ये चावल एक टाइम हो जाएँगे, फिर दूसरे टाइम फिर मुश्किल हो जाती है। अभी मैंने कहा जब मैं पकाने खड़ी हुई तो मैं 2 डिशें एक साथ बना लेती हूँ, वो क्योंकि किचन में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत। इस वजह से मैं ना एक साथ ही बना के रख लेती हूँ। मेरे किचन में मतलब इस कदर ना कोई गर्मी इस कदर होती है, ना मेरे कोई खिड़की ना कुछ है, तो जैसे बहुत। अब यहाँ मेरे ये अहमद साहब में छोटे वाले अहमद साहब हैं ना, वो कह रहे थे मम्मा पॉपकॉर्न बना दो। शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम होने वाला था, तो पॉपकॉर्न उनके लिए मैंने कहा चलो बना देती हूँ। अब ये देखें वो बाहर निकल के गिर रहा है। मैंने कहा थोड़ा-सा इसका व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन वो इस कदर बाहर आ रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो व्लॉग बन गया। अच्छा, हमारी मानिया साहिबा को तो ये कि नहारी चाहिए थी, तो उसके लिए मैं रोटी डाल रही थी और ये पता नहीं चलता कब ये चावल खाती है, कब ये रोटी खाती है, कुछ नहीं पता चलता इसकी पसंद, पता नहीं मतलब पलटती रहती है, मतलब कभी कुछ खाती है, कभी कुछ खाती है। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि हाँ, ये मेरी अटैचमेंट सास के साथ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, जब फर्स्ट बेबी मतलब होने वाला था, मैं हर बात उनसे पूछती थी, अभी ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा करना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, मुझे ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो। हर बात ये नहीं कि मैं फ़ोन करके अपने घर में फ़ोन करके पूछती हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, क्या करना है? या बच्चे की पैदाइश से लेके बच्चे की पैदाइश के बाद तक जो कुछ भी मसला होता था, मैं अम्मी से ही शेयर करती, अम्मी ही को बताती। अम्मी इतना खुश होती थी, इतना खुश होती, मैं बता नहीं सकती। कहती तुम इज़्ज़त देती हो, समझती हो, माँ की तरह इज़्ज़त देती हो, तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा मुझे भी अच्छा लगता है आपसे पूछना हर बात, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरी भी भावजे थी, मैं उनसे पूछ ले सकती थी कि बच्चों के बारे में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझे बता दो। मेरी भी उसके सीने में दर्द है, उसके इधर दर्द है, वो रो रहा है, इस कान में दर्द है, कुछ भी होता था ना, तो मैं इतनी परेशान नहीं होती थी, अम्मी से पूछती थी। अगर मैं चाहती तो मैं घर में फ़ोन करके पूछ लिया करती थी, अपनी भावजी से पूछ सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने अम्मी को इज़्ज़त दी, मैं हमेशा उनको समझती थी और इनको इज़्ज़त देती थी, क्योंकि वो मुझे बेटी समझती थी, तो मैं इनको माँ समझती थी, क्योंकि मेरे नज़दीक तो वही मेरे करीब थी और वही मेरी मतलब हर बात मेरे को समझती थी।
अब इस यही मैंने अपनी सास को समझा, उन्होंने मुझे समझा, और थोड़ी बातें मेरी सास की थोड़ी तो मैंने थोड़ी बहुत आपको अपने व्लॉग में बताई है। और बातें भी हैं अपनी सास की जो मैंने की हैं, वक़्त गुज़ारा है जो भी, कि मेरे उनके जाने के बाद कितनी तकलीफ़ से गुज़री मैं, क्या मेरा वक़्त गुज़रा उनके, मतलब जो कुछ भी मेरे साथ उनका वक़्त गुज़रा है वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ा-सा ये व्लॉग था जो मैंने बनाया है, आपसे शेयर की बातें, और बातें भी जो अपनी सास के साथ मेरी गुज़री हैं, वक़्त गुज़रा है, वो मैं आपको ज़रूर व्लॉग में बताऊँगी। अच्छा, यहाँ नहा खाना बना के, मतलब चावल बना के फ़ारिग हुई थी, तो मुझे भी ज़रूर से बस इतनी उतनी भूख लगने लगी। फिर यहाँ मेरी बारी मतलब आई, तो फिर बच्चे तो खा चुके होते हैं, फिर मैं एंड में सबसे ज़्यादा खाती हूँ। तो यहाँ बस मैं अपनी खा के प्लेट लेके बैठ गई थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में नहीं खाती, सिर्फ़ रात में ही खाना खाती हूँ। दिन में दिल नहीं चाहता, गर्मी इतनी होती, खाया नहीं जाता है। इस वजह से रात में ही बैठ के मैं खा लेती हूँ। अपनी एक आध रोटी पकाती हूँ, गरम-गरम रोटी खाती हूँ मैं। तो मैं गरम अपनी रोटी बना के लाई थी। चलिए, आई होप मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।